हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेसिक फंडा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ एब्रीविएशंस। तो दोस्तों, तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ठीक है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाई टेंशन टेम्परेचर पावर, ऑप्शन बी हाई टेंशन टर्मिनल पावर, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन टेस्ट पावर। तो दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ GUI। ऑप्शन है इसके ऑप्शन ए ग्रुप यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी जनरल यूज इंटरनेट, ऑप्शन सी जनरल यूजेबल इंटरफेस, ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ WWW। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्क विद वर्ड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्क विद वुड, ऑप्शन डी वर्क विद वर्ल्ड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ PMJAY। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर जन आवास योजना, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर जॉइंट आधार योजना, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर जन आधार योजना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NTPC। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल टेम्परेचर पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी नेशनल थर्मल प्लांट ऑफ चाइना, ऑप्शन डी नेशनल टर्मिनल पावर ऑफ कोल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज NBFC स्टैंड्स फॉर, यानी कि NBFC की फुल फॉर्म क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यू बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑप्शन बी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑप्शन सी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज या ऑप्शन डी नॉन बैंकिंग फर्स्ट कंपनीज। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेचुरल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ लैन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लेफ्ट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लोकल एंड नेटवर्क, ऑप्शन डी लोकल एरिया नेट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज NPP स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो यानी कि NPP की फुल फॉर्म क्या है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन बी। दूसरा देखते हैं व्हाट डज SGSY स्टैंड्स फॉर। ठीक है, यानी कि SGSY की फुल फॉर्म क्या होगी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, और ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ CBS।
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोर बैंक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी कंपनी बैंक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और ऑप्शन डी कस्टमर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सिबिल। तो सिबिल के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से रिलेटेड रहता है। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन ए है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी कस्टमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी कोर इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी क्रेडिट इंफॉर्मेशन बैंकिंग इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल, CRISIL। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कस्टमर रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी कोर रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी कंपनी रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन बी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ CRR। ये भी दोस्तों बैंकों के अंदर यूज होता है। इसका ऑप्शन है ए कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी कैश रेशियो रिजर्व, ऑप्शन सी क्रेडिट रिजर्व रेशियो और ऑप्शन डी कस्टमर रिजर्व रेशियो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ DD। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिमांड ड्यूटी, ऑप्शन बी डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन सी डेली ड्राफ्ट या ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट। एक DD का दूसरा भी मतलब होता है दूरदर्शन, जो सबसे पहले काफी चर्चा में था ये। क्वेश्चन नंबर 16, फुल फॉर्म ऑफ ECS। तो ये भी बैंक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सर्विसेज, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्वो या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ EMI। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन बी इक्वेटेड मंथ इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन सी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन डी इक्वेटेड मंथली इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ FEMA। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फाइनल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ ICAR। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, ऑप्शन डी इंडियन कोड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ ESCAP यानी एस्केप। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड सोशल कोड फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ऑप्शन सी एग्जिट एंड सोशल कोड फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिक एंड सोशल कोड फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ ICMR।
इसके ऑप्शन है इंडियन कोड ऑफ मेडिकल रिफॉर्म, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल ऑफ मॉड्यूलर रिसर्च, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ माउंट रिसर्च, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 22 फुल फॉर्म ऑफ IPCC। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इंडियन पैनल ऑन कोड चेंज, ऑप्शन डी इंडियन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 फुल फॉर्म ऑफ EXIM, EXIM। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्जिट इनकम बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडोनेशिया और ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 फुल फॉर्म ऑफ FMCG। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइनल मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन बी फास्ट मूव कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन सी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन डी फर्स्ट मूविंग कार गुड्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। ये तो ज़्यादातर लोगों ने सभी ने सुना होगा। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन बी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रुप एक्ट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एनर्जी गारंटी एक्ट, ऑप्शन डी महात्मा गांधी न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो दोस्तों इसके जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 फुल फॉर्म ऑफ KYC। ये भी ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं क्योंकि बहुत सी जगह पे हमें अपना KYC करानी पड़ती है, यानी कि हमें अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी नो योर कोड, ऑप्शन सी नो योर कंज्यूमर, ऑप्शन डी नो योर कंपनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 27 फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल। ये तो बहुत लोगों ने मूवी जब हम लोग देखते हैं तो कई बार आता है कि हाँ कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे इंटरपोल के द्वारा मिली है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग उसी से देखते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटर स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसी इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन डी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28 फुल फॉर्म ऑफ IMF। तो इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंटरनेशनल मनी फंड, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंडियन मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी इंडियन मनी फंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 फुल फॉर्म ऑफ GST। ऑप्शन है ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टूल, ऑप्शन बी ग्राउंड एंड स्पेस टर्मिनल, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी गुड्स एंड स्टैंडर्ड टीम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज का लास्ट और 13 नंबर क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ FDI। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी फर्स्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी फाइनल ड्रिफ्ट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी फॉरेन डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।